जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान, वह भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, जो कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज क्लास 3 है, क्लास 1 और क्लास 2 हो चुका है। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशु हेतु किया जाता है। और कथन बी है, स्थानांतरी कृषि मुख्यतः अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। सही विकल्प का चयन करें। तो केवल ए सही है, केवल बी, या ए और बी दोनों सही है, और ना तो ए और ना ही बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए। केवल ए सही है। यहाँ दिया मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशु हेतु किया जाता था, पशुपालन हेतु किया जाता था। तो यह सही है। और स्थानांतरी कृषि मुख्यतः अर्धशुष्क व शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। तो यह बात गलत है। ए सही है और बी गलत है। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सांगा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल बौद्ध धर्म, सेकंड ऑप्शन है मुसलमान और बौद्ध, थर्ड ऑप्शन है हिंदू और बौद्ध, फोर्थ ऑप्शन है केवल हिंदू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर दीजिए कमेंट में। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ जो केसर सांगा है वह गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। तो वह जो खेलते हैं मुसलमान और बौद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, मुसलमान और बौद्ध। क्वेश्चन पूछा गया है, इस कारण यह इम्पोर्टेंट है, दोबारा भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता। पूछा है नहीं माना जा सकता, वो भी विविधता का। फर्स्ट ऑप्शन है बहुभाषी समाज, सेकंड ऑप्शन है जाति व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन है धार्मिक बहुलवाद, फोर्थ ऑप्शन है बहुसांस्कृतिक वाद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। पूछा है विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता, तो वह जो है जाति व्यवस्था नहीं माना जा सकता। विविधता का उदाहरण या जाति व्यवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। तो 2004 में, 2014 में, 2009 में या 1999 में। तो ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1999 में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम जो हुआ था वह 1999 में हुआ था। तो इस कारण इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाव्य संसाधन का निकट भविष्य में इस्तेमाल हो सके इसके लिए कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है संसाधन से जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाकर, सेकंड ऑप्शन है उस संसाधन के इस्तेमाल को लेकर नीति बनाकर, थर्ड ऑप्शन है समाज में जागरूकता फैलाकर, और फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को कम करके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो संभाव्य संसाधन का निकट भविष्य में इस्तेमाल हो सके इसके लिए कौन सा कदम उठाया जा सकता है, तो वह होगा संसाधन से जुड़ी प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाकर। यही ऑप्शन क्या है, राइट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते जीवित
स्वतंत्रता के अधिकार को उसका अंग बताया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है, उच्च न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते जीविका के अधिकार को उसका अंग बताया है? तो वह बताया गया है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार जो है वह अनुच्छेद जो है 21 में है। जीवन के अधिकार को ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करती हैं। तो कृषि कार्य में, चिकित्सीय पेशे में, शिक्षण कार्य में या निजी कंपनियों में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूछा है महिलाएं किस क्षेत्र में कार्य करती हैं, अधिकांश किस क्षेत्र में कार्य करती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि कार्य। महिलाएं जो अधिकांश महिलाएं हैं वह कृषि कार्य में ही कार्य करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था तो महाराष्ट्र क्षेत्र में, तमिल क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में या बंगाल क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिल क्षेत्र में। भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था तो वह तमिल क्षेत्र में। और यहाँ जो है मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ क्षेत्र है, यहाँ भी क्या है, क्षेत्र है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए तथा बी को पढ़ें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। कथन बी है, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का एक नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो यहाँ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन है दोनों ए एवं बी दोनों सही हैं। और फोर्थ ऑप्शन है दोनों ए एवं बी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। पूछा है राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो यह सही है। और कथन बी जो है, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का एक नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो यह दोनों कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था? तो प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा या युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो पूर्व मद्रास स्थापित जो वेद समाज प्रेरित था तो वह किसके द्वारा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्म समाज द्वारा। पूर्व मद्रास जो स्थापित वेद समाज प्रेरित था वह ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए है, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु सिन्हा संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कथन कारण आर है, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो सही विकल्प चुनें। तो कथन जो यहाँ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। ए
की आर सही व्याख्या करता है, और ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता, और ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। तो यह सही है, और पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। तो यह भी सही है, दोनों कथन जो कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। ए की व्याख्या आर सही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड एलिंगन। तो वह कौन से गवर्नर थे जो कि घोषणा की थी बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? तो सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में या बुद्ध चरितम में? तो बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। तो किस में मिलता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है विनय पिटक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था? तो प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, राष्ट्रकूट पाल पल्लो, पल्लो पाल प्रतिहार और प्रतिहार पल्लो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूछा है कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवादित केंद्र था? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, इन्हीं के बीच क्या था? विवादित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के रोसेट्टा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्ण है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 और 2021 में। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर दीजिए। पूछा क्या है? मिस्र के रोसट्टा नामक के कस्बे में एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्ण है? तो रोमन, यूनानी, अरामेइक या लैटिन। तो कौन सी भाषा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनानी भाषा है। जो मिस्र के रोसट्टा नामक कस्बे में उत्कीर्ण पत्थर मिला था उस पर जो भाषा है वह है यूनानी भाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।